चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पूरा कंप्लीट बता देंगे फिर से एक बार। ह्यूमन आई है ना, क्या है इस चैप्टर के बारे में ना थोड़ा सा डिटेल बता देंगे, कैसे ये स्पेक्ट्रम बनती है ना। ये जो वाइट लाइट इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश, इसमें कितने रंग है ना वो सारा सब एक बार फिर से चर्चाएँ कर देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से एक्सरसाइज, है ना। ध्यान से देखना, बस सारा समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कुछ वर्ड नहीं आ रहा जो और दिक्कत लगेगी। आराम से सारा समझ जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना। देखो ह्यूमन आई, है ना, एंड कलरफुल। जब हमारी आंखें रहेगी तो क्या होगा, हम इजीली सारा को क्या करेंगे, देख पाएंगे। जो अराउंड है जो भी चीज़ें सब क्या उसको हम लोग देख पाएंगे। कलरफुल वर्ड को क्या करेंगे, हम लोग देख पाएंगे। जब आंख रहेगा तब ना देख पाएंगे। तो इसी जो ये ऑप्टिकल फेनोमेना देखने को मिलती है, ये सारे क्या हम लोग कैसे क्या होती है उसको थोड़ा देखेंगे। इसमें और देखेंगे रेनबो, है ना, जो फॉर्मेशन हो रही नेचर में वो देखेंगे। लाइट का स्प्लिटिंग देखेंगे। 7 टाइप में क्या डिवीजन देखने को मिलेगी। ये जो स्काई ब्लू कलर की होती है किस कारण से होती है, ये सारे क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई कैसे क्या है, क्या इसमें क्या कंपोनेंट है, सारा देखेंगे, ठीक है। देखो ह्यूमन आई क्या है, एक सेंस ऑर्गन है ना। 5 सेंस ऑर्गन, जिसमें से आँख भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन का है ना। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखने को मिलती है ना। जो क्या होता है, ये ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड, है ना, ये सब को क्या हम लोग इजीली देख पाते हैं, है ना। ये स्फेरिकल शेप की होती है ना, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर, है ना, एवरेज के आसपास होती है। इसकी डायमीटर की बात करें, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, इसमें कॉर्निया, आइरिस, पिपूल, लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, नर्व सेल्स, ऑप्टिकल नर्व, येलो स्पॉट, एक्वस, विट्रस ह्यूमस एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सारा मिलकर क्या करते हैं, एक कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है आई का, है ना। बार के देखते हैं कौन कौन सा पोजीशन क्या है नहीं है। ये देखो नंबरिंग के अनुसार से है, थोड़ा सा हम राइट भी कर देते हैं। ये ऑप्टिक नर्व होती है ना, ऑप्टिक नर्व, है ना, जहाँ से हम लोग क्या ये इसी हम लोग भी किसी भी सब्सटेंसेस को, किसी भी मैटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आँख क्या करती है, उसका इमेज बना करके इसी ऑप्टिक नर्व के द्वारा उस सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक पहुँचाती है। फिर हमारा क्या माइंड क्या करता है, उस पर एक्शन के लिए अलाउ करता है, ठीक है। ये है ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। ऑप्टिक डिस्क यह मैंडेटरी नहीं है। फोर्थ की बात करें, ये रेटिना होती है, रेटिना, ये रेटिना होती है। यही क्या होता है, इमेज बनती है ना। मानो यहाँ पे क्या है, लाइट ऑफ सॉर्ट्स है, ये क्या है, सन है ना, सन। यहाँ पे कोई क्या है, बुक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक बुक है, इस प्रकार से ये क्या है, बुक है। तो ये सन का रे कहाँ पे पड़ेगी, पहले बुक पे पड़ेगी, है ना। फिर बुक पे पढ़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाएगी, समझ रही हो ना। फिर ये आंखों तक जाने से ये इंटरनल, है ना, एंटर करके कहाँ, रेटिना पे जा करके इसका फिगर बनाएगी। फिर तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे, इजीली जो भी बुक में है ना लिखा होगा उसको क्या इजीली हम राइट कर पाएंगे, है ना, और चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस होती है। बता दें बेसिक सारा क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे बनता है, फिर क्या हमारी आंखों तक पहुंचती है ना। ये स्क्लेरा होती है, इसी को हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। ये सबसे टॉप लेयर होता है, जो ये स्फेरिकल जो आई का स्ट्रक्चर है, इसका जो टॉप लेयर है ये कहलाता है स्क्लेरा। इसके सेकेंड का जो ये लेयर है ये कहलाता है कोरायड, कोरायड, ठीक है। और ये जो 7 नंबर इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। ये जो तुम्हारा 8 नंबर पे ये तुम्हारा लेंस है,
और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, याद रखोगे, कॉन्वेक्स ना कि कॉनकैव है। ये 9 नंबर में जिसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया यदि बोलेंगे, कॉर्निया किसे बोलेंगे? ये जो स्फेरिकल जो हमारा आय है, जो इसका आउटर मोस्ट भाग, जो आउटर भाग है ना, जो ये बाहरी भाग जो उभरी हुई रहती है, जो कर्व देखने को मिल रहा है, ये हमारा कॉर्निया है। ये ट्रांसपेरेंट होती है ना, जिससे क्या रे इंटर करता आँख में, है ना। ये पिपुल होती है 10 नंबर में। ये पुपुल का क्या काम है? जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते, धूप में जाते, तो क्या होता है, ये पिपुल सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है ना। इसका ऑब्जर्व कर सकते हो, जो हम लोग धूप से डायरेक्ट हम लोग अंधेरे कमरे में जाते तो कुछ देर के लिए क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ती है। कारण क्या है कि जब हम लोग धूप में गए थे तो वहाँ पे पिपुल सिकुड़ गई थी, श्रिंक कर गई थी, है ना। फिर तत्पश्चात हम लोग अंधेरे में जो डार्कनेस रूम में आएंगे तो क्या वहाँ पे फिर ये जो पिपुल है फिर से क्या होगा, ये अपना फूड की व्यवस्था में आ जाएगी, पहले शेप में आ जाएगी, इजीली हम क्या करेंगे, वस्तुओं को देख पाएंगे। ये पिपुल का काम होता है। ये जो 11 है लिक्विड है, इसको बोलते हैं एक्वस, एक्वस बॉडी, है ना, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव बोलते हैं। इसके बाद 12 पे है, इसको बोलते हैं आइरिस। 13 को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और जो 14 है ये विट्रियस बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग कचाव द्रव बोलते हैं, राइट। चलो ये हम लोग देख लिए सारा स्ट्रक्चर, और सबका थोड़ा सा बता भी दिए कि इसको क्या बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना, है ना, कहा देते हैं। ये ऑप्टिक नर्व का काम है, जो भी आंखों के द्वारा हम लोग देखते हैं उसको क्या है, एज अ सिग्नल फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। फिर ब्रेन क्या, उसके लिए क्या हम लोग एक्शन करने के लिए बोला जाता है ना। ऑप्टिक डिस्क को, एक टोपली डिस्क तो डिस्क तरह हो गया, है ना। इसके बाद है रेटिना। रेटिना वो जगह है जहाँ पे इमेज बनती है ना, जहाँ पे आँख के अंदर इमेज बनती है, फिर उसका सिग्नल ब्रेन तक पहुँचता है। उसके बाद है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, और ये जो स्फेरिकल आई है उसका जो सबसे टॉप का भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग, वो स्क्लेरा कहलाती है। स्क्लेरा के जस्ट के भाग जो होती है उसको बोलते हैं कोराइड। इसके बाद है सिलियरी बॉडी। ये जो सिलियरी बॉडी जहाँ पे लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, लटकी रहती है, जिस बॉडी के सहारे उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। उसके बाद है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो व्हाइट वाला है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा क्या होता है, किसी बड़ा ऑब्जेक्ट का हमारी आँख को क्या एकदम छोटा सा फिगर बना सकता है ना, कहाँ, रेटिना पे। इजीली लोग क्या करते हैं, बड़ा से बड़ा चीज़ों को भी इजीली देख पाते हैं, है ना। इसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ये जो भाग जो उभरी हुई दिख रही है ना, जो ये कर्व दिख रही है, क्या कॉर्निया है, ठीक है। इसके बाद पिपुल की भी चर्चाएं कर दी हैं। जब हम लोग धूप में जाते तो क्या होता है, वहाँ पे पिपुल श्रिंक कर जाती है। फिर फाइनली हम जब जहाँ पे डार्कनेस रूम होती है वहाँ पे जाते तो क्या होता है, फिर से पिपुल फूड की अवस्था में चली जाती है। इसके बाद है एक्वस बॉडी। एक्वस बॉडी किसको बोलेंगे, ये जो कॉर्निया है और ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसके बीच द्रव होती भरा हुआ, है ना, द्रव होती, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव या एक्वस द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव, समझ गए। इसके बाद आइरिस। आइरिस क्या है, जस्ट ये भाग होती है, आइरिस होती है। इसके बाद सस्पेंसरी लीवर लिक्विड, ये सस्पेंसरी लिक्विड होती है। ये विट्रस। विट्रस क्या है, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो रेटिना है, इसके बीच एक द्रव भरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस बॉडी बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं हिंदी में। ये था स्ट्रक्चर, सारा बता दिए, फंक्शन भी किसका क्या है ना, कैसे किसका कौन सा टाइप से, और सबका बता भी दिए। थोड़ा यहाँ भी इसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं ना। लेंस का जो सिस्टम ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्किन कॉल्ड द रेटिना, है ना। जब भी ह्यूमन जो आई है, हमारी जो आँख है, किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसका इमेज क्या होता है, फॉर्म करता है रेटिना पे, है ना। कॉर्निया थीन मेंबर। कॉर्निया क्या होता है, थीन मेंबर होती है आई का, जहाँ पे लाइट क्या होता है, इंटर करता है। उसी कॉर्निया के सहारे जो हमारी जो आउटर मोस्ट भाग में उभरी हुई है ना, जो हमारे आउटर मोस्ट भाग में ये जो यहाँ पे उभरी हुई है, इसी के सहारे क्या होगा, लाइट इनर, है ना, अंदर क्या होगी, प्रवेश करेगी और रेटिना पे जा करके ऑब्जेक्ट बनाए, है ना, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी। मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन अकर आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। बहुत सारे ऐसा लाइट होगा जो ये कॉर्निया के आउटर मोस्ट भाग से ही क्या होगा,
रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन समझ रही, वो अंदर ना जा करके वापस में चला जाएगा, है ना। और डार्क मसल्स टू द डायफ्राम दैट द कंट्रोल्स आर टू द पीपुल, जो डार्क मसल्स वहाँ देखने को मिलते हैं डायफ्राम में, जब बोल सकते हो, वो क्या कहलाता है, पीपुल को साइज को बना कर रखता है, जिसको हम लोग नोनेज बोलते हैं, कॉर्निया के क्या बिहाइंड है ना, बिहाइंड में कॉर्निया के जस्ट बाद होती है, ठीक है। अब आते हैं पीपुल। पीपुल क्या है, स्ट्रक्चर इन द आर्ट दैट द कंट्रोल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग। ये पीपुल का क्या काम है, जो हमारे आँख के अंदर जो लाइट इंटर कर रही है उसको मेनली क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगी, है ना। ज़्यादा जाएगी तो क्या होगा, ये श्रिंक कर जाएगी, राइट। द लाइट सेंसिटिव सेल द गेट ट्रिगर अपॉन द एल्यूमिनियम एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो लाइट जो सेंसिटिव सेल होती है, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ही क्या होता है, घातक हो सकती है ना। दिस सिग्नल अंडरस्टैंड द ब्रेन, इसको जो हमारा जो सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव आया तो इसको क्या करता है, एल्यूमिनेशन करके क्या करता है, इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर ये सिग्नल को सेंड करता है ब्रेन पे, है ना। किसके सहारा से, ऑप्टिक नर्व की सहारे से, है ना। ऑप्टिक नर्व के सहारा से बताए थे ना, ये ऑप्टिक नर्व के सहारे से क्या होगा, ब्रेन तक जाएगा हमारा सिग्नल, फिर हमारा ब्रेन बोलेगा ये एक्शन करो, तो फिर जा करके एक्शन करेंगे, है ना। The brain analyzes the signal and finally process the information so that the sense object, फिर फाइनली क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली सेंस करके उसे हम लोग क्या उस पर एक्शन ले सकते हैं, राइट। ये तो पढ़ लिए, आँख का सारा स्ट्रक्चर था वो पढ़ लिए, है ना, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, है ना, आँख का जो माइंड पार्ट था वो पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं ह्यूमन आई में डिफेक्ट। देखो ह्यूमन आई में डिफेक्ट का मीन्स हुआ क्या, किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं विजिबल होता है, किसी का डिस्टेंस पे हो वो जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, विजिबल नहीं होता है, तो सबको क्या बोलेंगे, उसके आँख में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। आराम से सुनेगी, इशारा खत्म हो जाएगी। तो पहला जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया किसे बोलते हैं, इसमें ध्यान तो कुछ नहीं है। मायोपिया क्या है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइट टेंडेंस बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ना। इसमें क्या होता है, जो पर्सन इससे ग्रसित होता है, जो इस पर्सन से जो सफ़र कर रहा होता है, उसको क्या होता है, जो इसकी आँख है, आँखों के द्वारा ओनली सीन द नियर बाय ऑब्जेक्ट, ओनली क्या होता है, जो नज़दीक की वस्तु है उसी को क्या कर पाता है, ये देख पाता है इजीली, है ना। लेकिन जो दूर की वस्तु है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो, उसको नहीं देख पाता है ना, क्या उसको नहीं देख पाता है। दिस कंडीशन कोरेक्ट, जब इसको सुधार के लिए क्या करते हैं, मायोपिया को सुधार के लिए क्या करते हैं, कॉन्कैव लेंस का प्रयोग करते हैं, राइट। दिस द कोल्ड शॉर्ट रेंज में क्या होता है, पर्सन विद दिस आई डिफेक्ट कैन ओनली सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली कंपेयर टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक था प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो वरना उल्टा पुल्टा हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोलते हैं शॉर्ट साइट टेंडेंस बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अ पर्सन विथ दिस आई डिजीट, वह जो एक पर्सन होती है क्या, जो ये आई डिफेक्ट से जो सफ़र कर रही है, कैन ओनली सी, ओनली ये क्या देख पाता है, द नियर बाय ऑब्जेक्ट, केवल ये नज़दीक की वस्तुएं देख पाती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली कंपेयर टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये केवल नज़दीक की वस्तु को देख पाता है, समझी। इसको सुधार के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉन्कैव लेंस का प्रयोग करते हैं, राइट। देखो ये है अपना, देख सकते हो कैसे क्या है, मायोपिया को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या था, नियर की वस्तु देख रहा था बट डिस्टेंस की नहीं। इसमें जस्ट अपोजिट होगा, उसको बोलते हैं फार साइटनेस बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है विद द आई डिफेक्ट पर्सन है कैन ओनली सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली कंपेयर टू नियर ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, ओनली जो डिस्टेंस की वस्तु उसको देख पाता है क्लियरली, बट नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं। तो इसको सुधार ले क्या करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या बोले हैं, केवल ये जो डिस्टेंस की वस्तु है उसको देख पाता है, नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, है ना। उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया डिजीज हो गया, उसके आँख में अर्थात डिफेक्ट हो गई है। इसके सुधार के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, राइट। देखो ये फिगर समझ सकती है हाइपरमेट्रोपिया का। इसके बाद है प्रेसमोपिया।
देखो यह जो प्रेसबोपिया होता है एज रिलेटेड कंडीशन के अनुसार होती है ना, बिकिंग आ जाता है सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल जिसमें ये लेंस लटका रहता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाती है। हार्डनिंग ऑफ द लेंस ऑफ द रिड्यूस लेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी है वो हट जाती है। A person with usually the fan difficult focus the nearby object able to read that, और इस कारण का जो व्यक्ति है ना तो नियर का देख पाता ना तो जो नियर ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या है पढ़ना लिखना बहुत ही नामुमकिन हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रेसबोपिया। इसके बाद एक और एक कैटरैक्ट है, ये भी क्या होता है एज रिलेटेड कंडीशन के कारण होती है ना, जैसे एज बढ़ता है तो क्या होगा मसल्स क्या होगी कमजोर होगी। द लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस और बाय इरोजन ऑफ द लेंस द प्रोटीन्स, है ना, क्या होगा जो लेंस में क्या होगा प्रोटीन्स की मात्रा क्या होगी, जो लेंस होगा वो धीरे धीरे क्या होगा खत्म होता चला जाएगा, है ना, इरोजन। इट इज एक्चुअली द रिजल्ट द ब्लडी, फिर फाइनली क्या देखने को मिलेगी उस व्यक्ति को ब्लड दिखेगा, ब्लड मीन्स बोल सकती हूँ गाढ़ापन दिखेगी, है ना, ब्लड विजन दिखेगी। और क्लाउडी लेंसेज आर द कैन बी द करेक्टेड बाय द रिप्लेसिंग द ऑल लेंस विद द एनार्टिकल लेंस, फिर इसको क्या करेंगे इजली हम लोग नया जो लेंस होगा डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो इजली देख पाएगा। ये था सारा डिफेक्ट था, चर्चाएँ कर दिए। इसके पास है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। देखो जो वाइट लाइट है, जो सन का जो वाइट लाइट है सन का, इसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं जिसको जस्ट क्या एक प्रिज्म की सहारा से डिस्पर्शन करा रहा, एक प्रिज्म की सहारा से लाइट्स को स्प्लिट कराया, है ना, a prism split इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ द 7 कलर। जो इंसिडेंट रे है जो हमारी जो सूर्य से जो किरणें आ रही है स्प्लिट करेगी किसमें एक प्रिज्म की सहारा से, तो क्या होगा 7 कलर्स में डिवीजन देखने को मिलेगी। द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स लाइट बीम द कॉल द स्पेक्ट्रम, और इसी कारण से जो ये जो इसका जो बीम होती है उसके साथ से क्या होता है स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होती है। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ग्लास प्रिज्म, आइजैक न्यूटन सबसे प्रथम बार क्या किया इस प्रिज्म का यूज किया है ना और ऑब्टेन किया स्पेक्ट्रम का, किसका प्रयोग करके सन ऑफ लाइट का। डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट बैंड द थ्रू द डिफरेंट एंगल द रिप्रेजेंट टू इंसिडेंट रे, और ये क्या होता है डिफरेंट एंगल पे सबका डिस्पर्सन देखने को मिली थी। एज द पास थ्रू द जब प्रिज्म होकर पास किया गया था। द रेड लाइट द बैंड द लाइट वाइल द वायलेंट इज द मोस्ट, इसमें क्या देखने को मिला जो लाइट था वो सबसे ये लाइट जो था वो सबसे कम, है ना, ये फैलने को देखने को मिली, और जबकि जो बैगनी था वो सबसे ज़्यादा देख रही थी क्या फैल रही थी, है ना। दस द रेज ऑफ द ईच कलर द इमर्ज अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ इन द सॉ दस बिकम एंड द डिस्टिंग, और सबका अलग अलग है ना पाथ था, एक अलग अलग सबका रेज था ये देखने को मिली थी, है ना। अब क्या करेंगे लाइट प्रकाश को प्रिज्म होकर गुजारेंगे, देखो ये लाइट का प्रकाश है प्रिज्म से गुजारा गया, तो देखो इसका ट्रिक आता है विव जी और विव नीचे से लिखते जाओ वायलेंट, आई से इंडिगो होती है, बी से ब्लू होती है, जी से ग्रीन होती है, वाई से येलो होती है, ओ से ऑरेंज होती है, आर से रेड होती है, ठीक है। ये 7 कलर में क्या देखने को मिलता है डिस्पर्सन देखने को मिलती है, स्प्लिट देखने को मिलती है ना, कब जब एक प्रिज्म होकर, है ना, वाइट लाइट को जब क्या गुजारा जाता है। ये सारंग था, याद कर सकती हो। इसका हिंदी भी याद करने का तरीका है बैजानी हाफीनाला, बैजानी हाफीनाला, हाफीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, ये इसका हिंदी है, जो चाहो याद रख सकती हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखो ध्यान से, एक होता है रिफ्लेक्शन एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होती है किसी जो लाइट का जो सोर्स है, जो बोल सकते हैं लाइट का जो ग्रुप, ये जो लाइट या क्या बोल सकते हैं रे ऑफ जो ग्रुप है अर्थात बीम, जब क्या होती है किसी सोर्स से निकल करके किसी
मानो इस इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारा पार्टिकल है, बहुत सारा डस्ट है ना। तो जब क्या होता है, जब ये नंबर ऑफ ग्रुप क्या बोल सकते हैं, रेज या फिर बीम, जब क्या होती है अपने पाथ पे चल रही होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये प्रवेश करती है चल करके, तो क्या होता है अपना पथ से डाइवर्ट हो जाएगा। जाने को था पटना तो चला गया ये बेगूसराय। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। सुनना ध्यान से, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेरिक, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक है, जो वायुमंडल है, उसके द्वारा क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कॉज बाय द बेंडिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या देखने को मिलती है, लाइट का बेंडिंग देखने को मिलती है ना, एज आर एज पास थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक विच द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, और सबका अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ये था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके बाद है ट्विंकिंग स्टार। देखो ध्यान से, ये जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका मेन रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक क्यों है, क्योंकि जो स्टार से, जो तारे से जो लाइट आ रही होती है, उसको अर्थ आने में क्या बहुत है ना, बहुत ही हाइट है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, जबकि जो बीच में क्या बहुत सारे डस्ट पर है ना मौजूद है, बहुत सारे क्या पार्टिकल्स मौजूद है। तो उससे क्या होता है, प्रकाश पर करके क्या होती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। उसको आना था स्ट्रेट लाइन में, बट बीच में आ गया, एक ईंटा आ गया, पत्थर आ गई है ना, सब मूव कर रही चली, तो क्या होगा, उसके चलते ये अपना पोजीशन, अपना जो ये जो पाथ आ रहा होता है, वो क्या पाथ को चेंज कर लेती है। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द स्टेट लाइट अंडरगो द कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन एज द पासेज थ्रू द एटमॉस्फेरिक बिफोर द रीचेज द अर्थ। फिर क्या होता है, फाइनली फिर अर्थ तक पहुंचती है, तो तब तक क्या होता है, लाइट का जो एफिशिएंसी है, जो लाइट का जो इंटेंसिटी है, वो क्या होता है, घट जाती है। एज द पाथ ऑफ द रेज ऑफ द लाइट द कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज द वेरिंग द स्लाइटली। दोनों में क्या होता है, बहुत डिफरेंस देखने को मिलती है। इस कारण हमें पता चलता है क्या, इस कारण हमें महसूस होती है कि तारे क्या ट्विंकिंग कर रही है, अर्थात है ना, टिमटिमा रही है। टिमटिमाने का मेन रीजन कौन है, याद रखोगी, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। ये एग्जाम में आ सकती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, जो अपना पाथ से विचलित हो जाएगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो जब लाइट हुए ना, लाइट बीम जब एक मीडियम से किसी अदर मीडियम में प्रवेश करती है, ईच ही द पार्टिकल एग्जाइट इन देम, तो क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स है ना मौजूद होती है। ड्यू टू द फिनोमेना दिस सम ऑफ द लाइट द रेज ऑफ द गेट ऑब्जर्व व्हाइल द न्यू गेट स्कैटर्ड इन द वैल्यू वेरियस डायरेक्शन द इंटेंसिटी है द स्कैटर्ड द लाइट डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज द वेवलेंथ। देखो ये जनरली होता क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हम कोई टॉर्च जलाए, वहाँ पे क्या बहुत सारा पार्टिकल डस्ट रूम में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्या करेगी, जो हम लोग जो टॉर्च जला रहे हैं, जो टॉर्च से जो रे निकल रही है, उस पार्टिकल पे पड़ेगी उसका रे, है ना। तो उसका रे उस पार्टिकल पे पड़ने के बाद वह पार्टिकल क्या करेगी, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, तत्पश्चात लाइट को क्या करेगी, बाकी जो बचा रहेगा उसको क्या करेगी, अपना आगे की ओर भेज देगी। ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अर्थात हम ही मानो क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या जो यदि लाइट है हम पे आएगी, तो क्या करेंगे, उसका 50% बोल सकते हो, या फिर क्या करेंगे, कुछ मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी लाइट को क्या करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्ट करा देंगे, है ना। उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। स्टूडेंट कैन रेफर। देखो चलो, ये तुम्हारा इस प्रकार से सारा चैप्टर को कंप्लीट करा दिए, ह्यूमन आई का चैप्टर।